नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली एम्स में उपचार जारी है। हालांकि उनके स्वास्थ्य में पहले की तुलना में सुधार हुआ है। सीएम का स्वास्थ्य रिपोर्ट में नॉर्मल भी आया है। आपको बताते चले, वहीं डॉक्टरों ने बताया कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य स्थिर है, उन्हें अभी आराम की जरूरत है और वे जल्द ठीक हो जाएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पेट में संक्रमण के बाद 2 दिन पहले आईजीएमसी शिमला में उपचार चल रहा था। उन्हें शुक्रवार सुबह सेकेंड ओपिनियन के लिए एम्स नई दिल्ली में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां अब उनकी हालत में सुधार हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कुल्लू पहुंचे। आपको बताते चले कि जहां उन्होंने रघुनाथ जी के दर्शन किए और माथा टेका। वहीं उन्होंने कहा कि कुल्लू दशहरा मेले के देवताओं की जगह पर परिवर्तन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बताते चले कि वहीं उन्होंने कुल्लू दशहरा में देवताओं के आगे सिर झुकाया। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लगातार देवताओं का जगह बदल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार में देव संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नजर नहीं आता। सरकार बनती और बिगड़ती रहती है। देव संस्कृति पहले भी थी और आगे भी रहेगी। हजारों की संख्या में लोग देवी देवताओं के आशीर्वाद लेने आते हैं। कुल्लू दशहरा का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष तौर से जब मैं मानता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देवी देवताओं के साथ जो उनकी एक व्यवस्थाएं जो बनी है, वर्षों से बनी है, उसमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं करने चाहिए। और परिवर्तन करने हैं तो उसके लिए सहमति का एक माध्यम होता है, उस करके होती बातें देवताओं से आज्ञा दी जाती है, तो वो सारी चीजें की जाती हैं। और ऐसे में वर्तमान सरकार के बारे में मुझे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारी संस्कृति के प्रति, देव संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव वहां पर दिखता नहीं है, कम दिखता है। ये बात करनी जी का आशीर्वाद भी लिया है। इस बार का दशहरा उत्सव कुछ खास है, ऐसा सरकार कह रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वार्ड नंबर 8 में लोगों की समस्याएं सुनी और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए आह्वान किया। आपको बताते चले कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2024 में कार्यकर्ताओं को जी जोर से मेहनत करना चाहिए। वहीं अनुराग ठाकुर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में ही विभाग के अधिकारियों के सचिवालय में ही करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूपीए नाम बदला है, इसे लेकर भी उन्होंने कई आरोप लगाए। वहीं महुआ मामले को लेकर भी उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा कि देश जानना चाहता है कि आखिरकार सांसद बिक कैसे गए। इस मामले में जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। दो राज्य ऐसे हैं जहां के मुख्यमंत्री के कार्यालय में, एक राजस्थान जहां पे उनके विभाग के अधिकारियों के सचिवालय में करोड़ों रुपए पकड़े गए, सोना के 1 किलो पकड़ा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हो गए, एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार का मामला। और ये नहीं लाल डायरी हम नहीं कहते, कांग्रेस के नेता कहते लाल डायरी। अगर संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और जो गलतियां हुई अगर वो स्वीकार नहीं करेंगी तो सच्चाई छिपती नहीं। देश जानना चाहता है कि आखिरकार सांसद बिक कैसे गए। ये जो इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें इतना ही कहूंगा कि ये सब एक दूसरे से अलग सोच और विचारधारा वाले हैं। सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे हैं। बहुत सारे लोग जमानत पर बाहर है, बहुत सारे जेल के अंदर है। ये इनका गठबंधन का चेहरा है। यूपीए नाम बदला है, कारनामे काले ही। वहीं मंडी में बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। ये कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को प्रकाशित होता है। आपको बताते चले कि भारत में पूरे
देशवासियों और प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ये बात बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मन की बात कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी संजीव काटवाल ने कही है। वहीं काटवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि 31 अक्टूबर को देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने अपने कार्यक्रम में स्वर्गीय इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया है और साथ ही एशियन गेम्स को लेकर कहा कि एशियन गेम्स में भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और पैरा ओलंपिक में भी इसी प्रकार का प्रदर्शन रहा है। इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको बधाई दी है और पूर्ण जानकारी देश के समक्ष रखी है। बच्चों में सस्टेनेबल क्षेत्रों के अंदर चाहे खेल का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है या और कई सामाजिक ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो इस देश के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कार्य करते हैं। हाल ही में एशियाई खेलों के अंदर हमारे खिलाड़ियों ने जो अच्छा प्रदर्शन किया, 100 से अधिक मेडल लिए, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मन की बात में हमें बताया और पैरा ओलंपिक के अंदर हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे पदक प्राप्त किए। उनका माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजस्व, बागवानी और जनजाति विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर जिला के मझेड़ क्लस्टर में जल उपभोक्ता सामूहिक भवन का उद्घाटन किया और लोगों को समर्पित किया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो बागवानों और किसानों का आपदा के समय नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी, जिसके लिए नियम तय कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि पहले जो राहत राशि मिलती थी उसमें वृद्धि की गई है। जैसे जैसे पहले किसी का मकान का नुकसान हुआ तो उसे 1,30,000 मिला, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिसका भी नुकसान बरसात में हुआ है उसके लिए सरकार राहत राशि समय समय पर प्रदान कर रही है। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर भी मौजूद रहे। जो हमारा शिवा प्रोजेक्ट के तहत जो एफएलडी का जो ये क्लस्टर है मझेड़ का, इसमें मैंने पिछले जो है कुछ महीने पहले भी मैंने विजिट किया था। तो ये हमारा जो एफएलडी का जो ये क्लस्टर है बहुत अच्छा, मतलब इसमें ग्रोथ जो है देख ही रहे हैं आप, प्लांट्स का आया है और अब फल देना भी शुरू हुआ है। अभी इसमें थोड़ी कुछ कमियां हैं पानी को लेकर, क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया और पानी की कैपेसिटी कम है। तो इसको हम जो है आने वाले समय में इधर जो है पानी पूरा मिले पूरे क्लस्टर में, उसका प्रावधान करेंगे। अब कुल्लू का काम मैं बताऊँ आपको, मैं यहाँ पे 2 कुल्ले दिया क्योंकि आपकी काम नहीं कर। वहीं हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे नशे के मामलों को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। आपको बताते चले कि सरकार को नशे पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से नकारा बताया है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान विधायक सतपाल सत्ती ने कहा है कि प्रदेश में नशे का काफी प्रभाव पड़ रहा है। बीजेपी इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर एनआईटी में एक छात्र की मौत नशे के ओवरडोज से हुई है। इतने बड़े उच्च शिक्षण संस्थान के अंदर नशे का कारोबार हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के बॉर्डर एरिया में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। प्रदेश में चिट्टा शराब और अवैध लॉटरी का धंधा फल फूल रहा है। वहीं सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार ने 10 महीने में लोगों को केवल आश्वासन ही दिया है। एक बहुत ही दुखदाई घटना एनआईटी हमीरपुर में हुई है, जहां एक एमटेक करने वाले विद्यार्थी की ओवरडोज से, जो अभी प्राइमरी रिपोर्ट पुलिस की है, मीडिया की रिपोर्ट है, ओवरडोज से बच्चे की मौत हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतने उच्च संस्थान के अंदर भी अगर इस तरह के नशों का व्यापार होता है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपनी इस असफलता को मानना पड़ेगा।
वहीं सिरमौर जिले में बढ़ते हुए डेंगू के मरीजों की गंभीरता को देखते हुए सिरमौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक की अध्यक्षता में नाहन में स्वास्थ्य विभाग की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी खंड चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षक और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक मौजूद रहे। वहीं बैठक में प्रत्येक चिकित्सा खंड में डेंगू और अन्य बुखार संबंधित बीमारियों का विस्तृत जायजा लिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वे अपने अपने क्षेत्र में आशा वर्कर्स के सहयोग से आगामी सोमवार से विशेष अभियान चलाएं, जिससे कि घर घर जाकर लोगों को मच्छरों से बचने के बारे में जागरूक किया जा सके। डेंगू के मामले थोड़े से बड़े हैं। कल भी 28 मामले आए थे हमारे पूरे जिले में। इससे पहले ये आंकड़ा लगभग 20 से कम ही रहता था। तो इन बढ़ते हुए मामलों का स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है और हम अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि सोमवार को लगभग पूरे जिले में ही एक्टिविटी हो, ताकि पूरे का पूरा जिला एक ही दिन में कवर किया जाए। लोगों के घरों का भंडारण किया हुआ पानी, कोई पुराना खड़ा हुआ पानी, ये सब कुछ चेक किया जाए और उसे ड्राई करवाया जाए और लोगों को फिर से आईसी बढ़ाई जाए डेंगू के बारे में। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।